हमारा आखिरी दिन नहीं है, मतलब एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे हम जा रहे हैं। अब लौट के आएंगे बाय। लौट के आएंगे 17 तारीख को। बाय। 1 2 3 लेट इट ट्रिप। अबे टकरा गया। पैकिंग डन। ये क्या कर रहा है बे? ये देखो रिंग लाइट। रिंग लाइट है हमारी, इससे वीडियो बनाते हैं हम। मेरे पास हैंगे वो खुले हैं, मेरे पास 500 का है। खुले तो मेरे को चाहिए, कोई बात नहीं, आऊंगा तो दे दियो। चल ठीक है, तब मिल जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कुछ। अबे ये साला क्या निकल देखी क्या निकलेगा ये? क्या है इसमें? 6:30 निकलेगा। 6:30 तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से विद बैग हमने उठा लिया था। फिर हम निकल दिए थे अपने पैरों को लेके। ये हमारा हॉस्पिटल है जो बगल में मैंने दिखाया। फिर मैं बाहर बच के सीनियर से निकल गया क्योंकि 14 तारीख की प्रिपरेशन थी। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जयंती थी, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को उन लोगों ने बुला रखा था, बोर्डिंग लगवाने थे। हम निकल गए क्योंकि हमें काम था। फिर बस ने इतना टाइम लिया, फिर एक जगह स्टॉप पे उसने रोका, वहाँ चाय पी, फिर दोबारा हम बैठे और फाइनली हम स्टेशन पे पहुँचे 4 घंटे बाद। पूरा ट्रैवल करके बैठे बैठे एकदम बैक दर्द हो गई थी। फिर पहुँचा मैं, इस फ्लैग का बहुत देरी से वेट कर रहा था और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुझे फ्लैग देखने को मिला और ये क्लियर व्यू था। जय हिंद। हम चढ़े, एक्सीलेटर था, चढ़ गए ऊपर, आ गए। थकान तो हो ही गई थी 4 घंटे बैठे बैठे, पर मज़ा भी आ रहा था क्योंकि पहली बार सोलो जर्नी थी। घर जा रहे थे और ये मेरी ट्रेन का नाम था, डेट इज़ श्रम शक्ति एक्सप्रेस, जो हालांकि स्टेशन पे खड़ी थी। और ये बैग मेरा साथ नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे थकान हो गई थी, मेरे पे उठाया नहीं जा रहा था। कोशिश करी, उठाया और हम कैसे कैसे करके नीचे पहुंच गए। और ये था मेरा कोच M1। इसमें 3rd AC है, इकोनॉमिक क्लास होता है, एक ही डब्बा होता है, मतलब एक ही कोच होता है पूरी ट्रेन में। अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 2nd AC और 3rd AC जो नॉर्मल होते हैं उससे वेल गुड होता है, ये बहुत अच्छा है। और बैठ गए। इनिशियली AC 1 था क्योंकि अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी, हम 11 बजे पहुंच गया था मैं। फिर ये मैंने, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो सैंडविच लिया, 50 रुपीज़ का था, बहुत महंगा। उसके साथ साथ उन लोगों ने फिर भूख लग रही थी बहुत तेज़, उससे पेट भरा नहीं तो जाके थाली ली, वेज थाली मैंने, अराउंड 160 पड़ी, जो मेरे को ऐसा लगा महंगी थी। पर बाद में जब मैंने खाया तो लगा हाँ वर्थ था। इसमें 4 रोटी दी उसने, सब्जी थी, पनीर था, दाल थी, रायता था, चावल थे। अच्छा लग रहा था। घर जा रहे थे, वो भी कितने दिनों बाद, 20 दिनों बाद। और यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई चलना। और अगले दिन सुबह मैं सोच रहा था यहीं पे उतर जाऊँगा, पर यहाँ पे स्टॉप था नहीं, रुकी नहीं। कभी कभी होता है रुक जाती है, आनंद विहार। फिर मैंने सोचा चलो अब NDLS पे ही उतरेंगे, फाइनल स्टेशन, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करते करते ट्रेन फाइनली रुकी, मैं उतरा। फिर मैंने अपना कैमरा निकाला और व्लॉग करना स्टार्ट करा, वैसे ही बैग गिर गया। बैग फिर मैंने उठाया, थोड़ा संभाला। बहुत सारे लोग निकल रहे थे। निकलते आगे जब एक्सीलेटर आया तो वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी कि मैं जल्दी घुस के चढ़ा, तो लोगों को पीछे छोड़ा। और क्योंकि दिल्ली मेट्रो से, मतलब दिल्ली NDLS से मेट्रो कनेक्टेड है और वो मेरे घर तक छोड़ती भी है मुझे, मतलब फाइनल स्टॉप मेरे घर के पास ही है उसका, तो मैंने मेट्रो प्रेफर करी। NDLS बहुत शानदार स्टेशन बना रखा है इन लोगों ने, क्लीननेस बहुत अच्छी रहती है। और ये भैया मुझे देख रहे थे, येलो निकर वाले, कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं उतरा और हम पहुँचे, NDLS स्टेशन है दिल्ली मेट्रो में, वहाँ से मैं चढ़ा। ये भैया जो ब्लू
बैग लेके चल रहे हैं, उनकी चाल देखो, लाइक एन कार्टून इज़ वॉकिंग। फिर मुझे एंट्री लेनी थी येलो लाइन, क्योंकि येलो लाइन से मेरे को फिर ब्लू लाइन चेंज करनी थी। और यहाँ पे क्योंकि स्टेशन था, सब लोग उतरे थे, तो लाइन भी क्यू भी लगा हुआ था। फिर चेक कराया हमने गार्ड से, फिर हम चलते गए। फिर हमने फाइनली चेक इन करा मेट्रो के लिए। अंडरग्राउंड मेट्रो है, चल रही थी। आई मेट्रो, थोड़ा देखा, अराउंड देख लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद देख रहे थे मेट्रो को। फिर मेट्रो आई और आ गई, हम फिर उतरे। अब हमें क्योंकि नेक्स्ट मेट्रो चेंज करनी थी, डेट इज़ ब्लू लाइन, जो मुझे लेके जाएगी वैशाली तक। दिस इज़ राजीव चौक, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी मेट्रो यहाँ पे मिलती हैं आपको हर जगह से जाने के लिए। और जो मेरी मेट्रो आनी थी वैशाली तक पहुँचाने के लिए, वो 4 मिनट लेट थी, तो थोड़ा वेट करा और हियर इट इज़ कम। फाइनली वो आ गई। धीरे धीरे करते करते बहुत स्लो हो गई थी, फिर आई। अब मैं बैठा। ऐसे मैं कितनी मेट्रो में बैठा हूँगा, बहुत। मैंने जब 1 साल कोचिंग करी थी, तो यही मेरा रूट था आने जाने का। यहाँ मैं आके खड़े होता था थोड़ी देर, जो मैंने भी आपको दिखाया, ये उतरने का था। और इतनी भीड़ होती थी जब आते थे रात में। फिर फाइनली चेकआउट करा मैंने। कार्ड, होपफुली कार्ड में मेरे पैसे थे और मैं चेकआउट कर पाया। अगली बार मैं रिचार्ज करा लूँगा। और ये बैग भागे जा रहा है, आ ही नहीं रहा था हाथ में। फिर मैं ऑटो में बैठा, ये भी बहुत दिनों बाद हुआ। ऑटो में बैठा, ये रास्ता याद रहेगा उस टाइम। यहाँ से मुड़ते थे, बैठे रहते थे, आधे घंटे में घर पहुँचना था, एक्साइटेड थे। और थोड़ी देर बाद हम